हेलो स्टूडेंट, अब हम यूनिट सेकंड शुरू कर रहे हैं मैनेजर इकोनॉमिक की, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिमांड। डिमांड मीन्स क्या होता है? वेरियस ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स, राइट। मतलब डिमांड कितनी है हमारी। डिमांड तीन उसमें डेफिनेशन याद कर सकते हो। और पहला, परचेज ऑफ कमोडिटी, हमारी कितनी परचेज थी कमोडिटी। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, रिलेशनशिप क्या है प्राइस में और डिमांड में, और किस गिवन पीरियड में मिलता है। पूरी को मिला कर करोगे तो क्या करोगे? डिमांड में बी डिफाइंड एज अ परचेज ऑफ कमोडिटी विच कैन बी अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड देन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ डिमांड। डिमांड की हमारी कुछ फंक्शनिंग है। डी एक्स बराबर एफ बराबर ब्रैकेट में वाई पी एक्स सी एस, ये सारी फुल फॉर्म हो गई इसकी। पी सी टी ई पी एन डी यू, इसकी फुल फॉर्म है ये सारी। ये सब डिमांड का एक फंक्शनिंग है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड से दैट पीपल्स डिमांड प्राइस बाय मोर एट लोअर प्राइस एंड लेस देन at higher price another than remaining same. Demand, according to this law of demand, the quantity demand variable inversely with price. प्राइस के इन्वर्स होता है डिमांड। इन्वर्स किसके है? प्राइस के। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें कुछ एग्जेप्शन होते हैं। पहला कि हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज नहीं होता कंज्यूमर्स का। दूसरा कि इनकम चेंज नहीं होती कंज्यूमर की। तीसरा कि उसके प्राइस कमोडिटी से रिलेटेड सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री चेंज नहीं होते। चौथे, नो चेंजेस ऑफ अ वेल्थ ऑफ अ कंज्यूमर मीन्स डू नॉट चेंज गुड्स ऑफ स्टॉक। अब क्या है हमारा डिमांड शेड्यूल, जिसका मतलब होता है हमारा इसमें हम एक टेबल शो करते हैं डिमांड की और डिफरेंट प्राइजेस की। जैसे कि ये दो टाइप से डिवाइडेड है, इंडिविजुअली और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअली डिमांड वो डिमांड होती है जो कि एक इंडिविजुअल कस्टमर की होती है और उसके प्राइजेस क्या हैं। मार्केट डिमांड जो एक ही उसमें जो है बहुत सारे पर्सनस हैं हमारे, वो सब इसमें अपने प्राइजेस देख रहे हैं और उसके बाद ही एक डिमांड की गई है। प्राइस जैसे कि हमारे 50, 40, 30 ही हैं। पहली डिमांड ये थी 5, 15, 25। दूसरी की डिमांड ये है 10, 20, 30। और टोटल डिमांड कितनी है? 15, 25। ये हमारी टोटल डिमांड जो कहलाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी? मार्केट डिमांड। और ये दोनों क्या कहलाएंगे? हमारी इंडिविजुअल डिमांड। अपनी अपनी डिमांड है इसमें प्राइसों के हिसाब से। इसके ग्राफ ये हैं गिवन में। इसमें अच्छे से तैयार करके है ना, क्योंकि ग्राफ बहुत पूछ लिए जाते हैं इसमें। रीजंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत बड़ी डिमिनिशिंग हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटी की, सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कि सब्सटीट्यूट इफेक्ट बहुत करता है जब हमारा एक सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट मिल जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट आपको पता ही होगा। सब्सटीट्यूट मतलब जब एक ही प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट होता है उसी के कंपैरिजन पर। इनकम इफेक्ट, इनकम का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है। न्यू कस्टमर बनने बहुत ज़्यादा इफेक्टेबल होते हैं रीजनेबल करने कि नए कस्टमर कैसे बनेंगे, बहुत बड़ा रीज़न है ये लॉ ऑफ डिमांड के। अब हमारे वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो कि हमारा क्या होता है? ई पी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ये हमारा प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊँगा। अब शुरू करते हैं। प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी मीन्स विच इज मेजर द चेंज इन डिमांड क्वांटिटी डिमांड एज कम्पेयर टू चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइजेज, ये इसका फॉर्मूला है ईपी का। डिग्रीज, ये अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा सीसीएसई यूनिवर्सिटी में लगता है, किसी भी हाल में लगता है। इसमें पहला है परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड, जिसमें डिमांड हमारी जो है वो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, और इसमें हमारी डिमांड जो होती है वो क्या होती है? जीरो। जो डिमांड एक चल रही है वही हमारी सेम इसमें चलती रहती है। हमारी ये पैरेलल किससे होती है? इसके। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, ये हमारी पैरेलल होती है वाई एक्सिस के, जो कि जिसमें हमारे प्राइस जो है वो हमारे जीरो होते हैं और डिमांड हमारी इसमें इन्फिनिटी मतलब बढ़ती घटती रहती है। इसमें हमारा दोनों डिमांड और प्राइस दोनों इक्वलिटी पाते हैं। परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस और इक्वली 50-50% होते हैं इसमें हमारे। रिलेटिव इन इलास्टिसिटी डिमांड, जो कि हमारा परसेंटेज चेंज इन डिमांड से निकालते हैं तो हमारी क्या होती है? रिलेटिवली स्टार, जिसमें हमारा इस तरीके का कर्व बनता है। इसमें हमारा जो गिवन होता है वो लेस देन होता है, प्राइस जो है वो लेस देन होता है डिमांड से। और इसमें जो है हमारे सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, ये भी ऐसी है। प्राइस इलास्टिसिटी इन डिमांड ये हायर देन होती है।
डिमांड हाई होती है प्राइस से, इसमें लेस होती है डिमांड, ठीक है। इसमें नोटिफिकेशन जैसे प्राइस हो, वो प्राइस इलास्टिसिटी जो हमेशा नेगेटिव रहती है वो EP बराबर 1 रहती है, EP ग्रेटर देन 1 रहती है, EP लेस देन 1 रहती है। मेथड ऑफ कैलकुलेशन प्राइस इलास्टिसिटी, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि हमारे एल्फ्रेड मार्शल ने लिखा था। इसमें हमारे प्राइस गिवन होंगे, हमें क्वांटिटी गिवन होगी। अब हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी होती है प्राइस इंटू क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए। उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, जो हमारे पता होता है कि हमें EP जैसे यहाँ तक 30 तक हमारे कौन से हैं, EP वाले, जिसमें हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, रेट डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, रेट भी इंक्रीज हो रहा है इसमें। अब 30 क्या हो गया हमारा इक्वल, जो कि हमारा डिमांड भी सेम है और वो भी सेम है, और इसमें हमारी क्या हो गई, डिमांड इंक्रीज हो रही है बट डिक्रीज रेट पर, इसमें डिक्रीज रेट पर हो रही है, इस पर इंक्रीज रेट पर हो रही है, और ये हमारी इक्वल हो गई। ये बस हमारा ये वाला ग्राफ अच्छे से पता होना चाहिए बच्चे, ये वाले में ग्राफ में हमारा ऐसे करके ग्राफ बनता है, जो कि जिसे हम ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं और क्या कहते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला होता है EP बराबर PM बरा अपॉन PL, यह इजिकल्स टू PL बराबर PL इजिकल्स टू 1, जो कि हमारा क्या होते हैं, पॉइंट P जो है वो M से बराबर होती है और पॉइंट L जो है वो उसके बराबर होता है। ऐसे ही इसमें होता है, ये रहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बस पॉइंट्स पढ़ लेना आप अच्छे से ये। और एक होता है हमारा मैथमेटिकल मेथड, जो कि हमारा प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, वही हमारा क्या होता है, मैथमेटिकल मेथड। फैक्ट कौन कौन से करते हैं, पहला सब्सटीट्यूट, एबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, जो क्लोज प्रोडक्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी को। किस नेचर का प्रोडक्ट है, किस नेचर की कमोडिटी है उसकी, कंफर्ट, लग्जरी या नेसेसिटी, किस पर डिपेंड है, ऐसे सिचुएशन डिपेंड होती है ये, है नी। उसके बाद नंबर ऑफ यूज़र्स, कितने जने इसे यूज़ कर रहे हैं इस कमोडिटी को, ये देखते हैं, इस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है। हैबिचुअल, मतलब कि जो कंज्यूमर के हैबिट में होते हैं और उसके प्राइजेस चेंज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है डिमांड पर। लेवल ऑफ इनकम का क्या लेवल हो गया, वो डिपेंड करता है हमारे कंज्यूमर्स की इनकम पर, और अगर इनकम हमारी हाई हो जाती है तो वो भी हमारे डिमांड की जो वो उसकी जो डिमांड हो जाती है वो भी क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। पॉसिबिलिटी जो कि पोस्टपोन हो जाती हैं, आल्सो डिपेंडेंट, हमेशा डिपेंड होती है वो परचेज ऑफ अ कमोडिटी पर, जो कि हमारी पॉसिबिलिटी जो होती है वो पोस्टपोन्ड होने की होती है। जॉइनिंग मार्केट, जॉइनिंग डिमांड जो होती है वो होती है हमारी एक तरीके से, ये हमारी डिपेंड जो होती है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर ही होती है, जॉइंटली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कमोडिटीज़ पर होती है। जैसे कि एक कार है, हमने इलास्टिसिटी उसमें परचेज करने के बाद हमारा पेट्रोल लगा, वो सब चीज़ें उसमें भी ज्वाइन हो गया ना, तो ज्वाइन जैसे कि एक कार खरीदी, उसके बाद हमें उसके लिए क्या चाहिएगा, पेट्रोल चाहिएगा, तो वो हमारी क्या होगी, ज्वाइन डिमांड, उसी हिसाब से खरीदते हैं। टाइम पीरियड के हिसाब से बनती हैं कुछ चीज़ें, शॉर्ट टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, ये हाई लेवल पर होती है। रिमेनिंग प्राइसेस, प्लेस ऑफ कमोडिटी इन बजटिंग, ये सब कुछ। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका डेल्टा क्यू वाई ऐसा करके निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला ये होता है। उसके बाद इसका कैलकुलेशन ऐसे भी हो सकती है, कैलकुलेशन वैसे करने को आती नहीं है न्यूमेरिकल में। इनकम इलास्टिसिटी हमारी 3 तरीके से होती है, पहली नॉर्मल गुड्स में हमारी, दूसरी हमारी अनइम्पोर्टेंट गुड्स में, और इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जो कि हमारे नॉर्मली सब प्राइसिंग अगर इंक्रीज भी हो जाए तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 0 से होती है, ज़्यादा होती है इलास्टिसिटी। अनइम्पोर्टेंट गुड्स वो होते हैं जिसमें हमारी क्या नाम है, स्टेबल हो जाती है, डिमांड जो होती है वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है एक्स एक्सिस के उस पर। और इन्फीरियर गुड्स हमारे नेगेटिव उस पर पहुँचते चल जाते हैं कोई। इनकम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला ये होता है। किस तरीके से यूजेस होते हैं बिजनेस में, ये सब वही है, इन्फीरियर, सपोरियर, इन्फीरियर एंड इम्पोर्टेंट गुड्स, ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें। डिफरेंट सप्लायर्स हैं, चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा सप्लाई पर हमारी क्या करती है, इफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा। दूसरा टेक्नोलॉजी एडवांटेजमेंट बढ़ गए हैं तो उसकी वजह से कॉस्टिंग में भी थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, कारण कोर्सेज हो जाएंगे उसमें। न्यू सोर्सेज चाहिए रॉ मटेरियल के लिए हमारे, जैसे कि हम एक प्रोडक्ट को अच्छे से तैयार कर पाएंगे, हमारा इसका ग्राफ है, ग्राफ अच्छे से पढ़ लेना, और इसमें व्हाट इज सप्लाई ये अच्छे से पढ़ लेना। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल। आपकी यूनिट 4 भी यूनिट 2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है मैनेजर इकोनॉमिक की।